बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। और जितने भी तमाम लोग जो कि अलील हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और सेहतयाबी दे। और जनाब ये हमारे खूबसूरत सफर इस तरह चलता रहेगा। वापस शाहिद भाई आपकी जाने पाएंगे। मुझे अब मैं कभी आपको वासिल कहूंगा, कभी मैं शाहिद कहूंगा। वासिल कहा जाए तो वासिल कहा जाए ज्यादा बेहतर है। तो मेरे ख्याल में आपके काम से आगाज करते हैं। लोग देखना चाहेंगे कि आपका काम कैसा है। कैलीग्राफी के ऊपर डेफिनेटली हम लोग बाद में बात करेंगे, ताकि प्रोग्राम के आगाज में ही दिखा दिया जाए कि हम लोग बहुत ही उमर हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। और इस वक्त मेरे पास एक बहुत खूबसूरत पीस है जिसपे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा है। और ये जो है मेरे ख्याल में अगर इसका आप लोग एक क्लोज शॉट बना लें, बहुत खूबसूरत है ये। I love the pink and the color mixture। इसके बारे में खूबसूरत बात ये है कि ये जब आर्टिस्ट ने लिखने के लिए इस पे शुरू मतलब कैनवस के ऊपर ब्रश रखा तो उसके बाद ब्रश उठाया नहीं, ये वन गो के अंदर है, एक ही फ्लो में। बिल्कुल ऐसे ही, इसे खत दीवानी कहते हैं। और ये बहुत शुरू में लिखा जाता था जब इस्लाम नबी पाकिस्तान आए, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उसके फौरी बाद उस वक्त खत कूफ़ी राइज था। तो ख़त कूफ़ी के बाद जिस ख़त को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली उसमें ख़त दीवानी है। और ये ख़त दीवानी की बहुत ज़्यादा इकसाम है, 72 के करीब इकसाम है। तो ये उनमें से एक ख़त दीवानी है और ये वन गोही में सारे के सारा लिखा गया है एक ही तरह। और अभी मैं एक और बात करना चाहूँगा, इससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा माफ़ी के साथ, कि आपने शो में आबदा परवीन की बात की। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई लव आबदा परवीन, उनके लिए बहुत दुआगो हूँ। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी उन्हें दे दे और उन्हें हमेशा कायम रखे, हमेशा जिंदा रखे। क्योंकि मैं हकीकत बात है कि मैं आबदा परवीन की आवाज़ के बगैर मैं काम नहीं कर सकता। मैं हमेशा उनको सुनता हूँ तो काम करता हूँ। जब भी मैं रूम में, मेरे कमरे में सारा उनका ए टू ज़ेड जितना कलाम, जब वो 14-15 साल की उम्र में जब उन्होंने गाना शुरू किया था सिंधी में, वहाँ से लेकर आज तक जो गा चुकी सब पढ़ा हुआ है और उन्हें सुनता रहता हूँ और मैं लिखता रहता हूँ। तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन जो है वो अगर कहें कि आबदा परवीन साहिबा के कलाम से है तो इसमें गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत है। बल्कि मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने मेरे काम के अंदर जुनून मुझे उन्होंने दिया, उनकी आवाज़ ने मेरे रंगों में जुनून दिया, मेरे काम में जुनून दिया। ये उनकी आवाज़ की, मैं कहता हूँ कि मुझ पे ये फैज़ है उनकी आवाज़ का। उन्होंने मुझे इतना यानी कि ना काम करने के काबिल बनाया। उनकी आवाज़ में, उनके गाने के तरीके में, उनका कलाम पढ़ने के तरीके में इतनी एक सूदिंग फीलिंग आती है और आप एक डिफरेंट मोड में चले जाते हो। बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, शायद आपकी दूसरे इस कैलीग्राफिक आर्ट की जानिब में आना चाहूँगा। बहुत खूबसूरत ये पीस है, बहुत कलरफुल है, इसके बारे में भी ज़रा काइंडली थोड़ा बताइए। ये ख़त सुरस है और ये इस वक्त जो अरबिक फॉन्ट्स लिखे जाते हैं उसमें इसको बहुत ज़्यादा इस वक्त पजीराई हासिल है। ख़त सुरस ये जदीद यानी कि कह कि रवायती ख़त जो हैं उनमें आज के दौर में सबसे ज़्यादा लिखा जाने वाला ये ख़त है। और कुरान पाक भी ज़्यादा इसी में लिखा जाता है, ख़त नसख में या ख़त सुरस के अंदर। ये भी ऑयल पेंट के साथ है। मैं मीडियम भी साथ थोड़ा सा बताता चलूँ जो देख रहे हैं उनके लिए, कि ये ऑयल पेंट के साथ है और कैनवस के ऊपर, और साथ ही इसकी एक्रेलिक पेंट्स की बैकग्राउंड्स लगी हैं और जो छोटा काम हुआ है वो सिल्क पेंट के साथ हुआ है। तो अगर ये कहें कि ये मिक्स मीडियम है, तो बेसिकली आपने 3 मीडियम्स इसमें यूज किए हैं। बिल्कुल, इसमें 3 मीडियम्स हैं। अच्छा, तो आप वाटर कलर भी यूज करते हैं? हाँ, वाटर कलर होते हैं, लेकिन वाटर कलर पेंटिंग्स में इसमें नहीं यूज करते कैलीग्राफी, क्योंकि मैं लैंडस्केपिंग भी करता हूँ, पोर्ट्रेट भी, और उसमें लैंडस्केपिंग में और स्टिल लाइफ के अंदर वाटर कलर को यूज़ किया जाता है। इसमें कैलीग्राफी में वाटर कलर का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर है। बल्कि बहुत कम, मैंने तो कभी नहीं यूज़ किया और कई करते होंगे तो मुझे उनका भी पता नहीं, मैंने कभी ऐसा काम नहीं देखा किसी को। अच्छा, मैं भी ये पूछना चाहूँगी, मेरे प्यारे व्यूअर्स भी ये पूछना चाहेंगे एक्सक्यूज़ मी, कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में आप देखें कि वो दरख्त की खाल पे लिखते थे, गोट की खाल पे लिखते थे और इस तरह से डेयर की खाल पे लिखते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत सिंपल राइटिंग थी, बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा जाता था उस टाइम पे। और अब मैं ये पूछना चाहती हूँ और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि कब शुरू हुआ, कौन से खलीफा इसको लेके आए थे और अब इस तरह से ये पेंटिंग में तब्दील हो गया। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सवाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले तो ये मैं बताता चाहूँ कि दुनिया में ये अरबिक ख़त और कुरान पाक की ख़ताती ये वाहिद ख़ताती है दुनिया में जिसको इतनी मोहब्बत, अकीदत और इश्क़ के साथ किया जाता है। दुनिया में कोई और ख़त जो ना इतनी मोहब्बत और एहतराम के साथ उसको पेंट नहीं किया जाता। ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़त ये अरबी का ख़त है और कुरान पाक की ख़ताती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ताती के बारे में एक हदीस पाक फरमाई है, मन कातबा बिस्मिल्लाह बिहुस्निल ख़त दाखिल फ़ी जन्नह, जिसने ज़िंदगी में खूबसूरत करके एक बार बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी बस वो जन्नत में दाखिल होगा। ये नबी पाक के हदीस पाक है इस ख़त के लिए। तो अब जब आपने खलीफा की बात की
तो खलीफा में काफ़ी सहाबा जो ना ख़त मुख्तलिफ खतूत के माहिर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी जोर दिया करते थे लिखने पर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम इसमें बिल्कुल मुनफरिद है। आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया, बजाते खुद वो खताती के बहुत बड़े उस्ताद भी थे, मैं बताता चलूँ। और वो ख़त कूफ़ी लिखा करते थे और आपके काफ़ी शागिर्द थे इसमें ख़त कूफ़ी के अंदर। और ख़त कूफ़ी की भी बहुत ज़्यादा इक़साम है। अगर कहा जाए कि ख़त कूफ़ी जो है वो ओरिजिनेट करता है उस दौर से, तो मतलब वहीं से उसको जैसे कहते हैं एवोल्यूशन स्टार्ट हुई उसकी। जी बिल्कुल। ख़त कूफ़ी पहले लिखा जाता था क्योंकि ख़त तो चल रहा था ना, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा की, काफ़ी जदीदियत उस वक्त पैदा की। अब इसकी बहुत ज़्यादा इक़साम है। उस वक्त सीधी लाइन में लिखा जाता था और इसमें नुक्ता नहीं हुआ करता था, ज़ेर ज़बर पेश या नुक्ता नहीं होता था। और फिर ये ख़त नसख आया, वो उसने मनसूख किया। उस वक्त कुरान पाक फिर सबसे पहले ख़त कूफ़ी में ही लिखा गया, फिर उसके बाद ख़त नसख में आया, ख़त सुरस में आया, दीवानी में। यानी जो सबसे पुराने कुरान मजीद के जो नुस्खे मिलते हैं उसके अंदर ख़त कूफ़ी में लिखा गया। अगर से इन बातों के ऊपर हम लोग यहाँ पे जो है अभी एक छोटी सी ब्रेक लेना चाहेंगे। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आप लोग कैलीग्राफी के बारे में जानना चाहें, आप लोग ये जानना चाहें कि कैलीग्राफी जो है वो कहाँ से सीखी जा सकती है और किस तरह इसका आगाज़ किया जा सकता है, क्या इसकी शुरुआत किस तरह करनी वैसे भी चाहिए, उनमें तो बहुत से टाइप्स भी हैं। मतलब आप देखिए चाइनीज़ भी है, इस्लामिक कैलीग्राफी भी होती है, मोरक्कन कैलीग्राफी होती है। देयर आर लोड्स ऑफ टाइप्स ऑफ कैलीग्राफी। चाइनीज़ तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। खैर से मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक ब्रेक से वापस हूँ इसके ऊपर कुछ बात हो, मगर जनाब अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। जब हम वापस आएंगे तो मजीद बातें होंगी शायद से, और आप लोगों की टेलीफोन कॉल, ये सब कुछ होगा इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद।